Year. Good morning, sir. Happy New Year. Happy New Year, sir. Happy New Year to all. Yeah. So कल हमने जो रैक देखा था, उससे पहले रैक देखा था हमने। रैक किस तरीके से वर्क कर रहा है, रैक के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ये सारी चीजें हमने देखी थी। उसके बाद कल हमने क्या क्या देखा, हमने देखे रैक का एप्लीकेशन हम क्या क्या कर सकते हैं, रैक के एप्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं, कौन सी फील्ड में, या फिर ऐसा कौन सा एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए हम रैक का आर्किटेक्चर यूज कर सकते हैं। वैसे कुछ एग्जांपल देखे थे, राइट। जैसे हमने देखा कस्टमर सर्विस चैटबॉट है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, रैक का यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसरिंग ऑन एचआर डॉक्यूमेंट्स, जो एचआर के डॉक्यूमेंट होते हैं उसके ऊपर हम क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं यूजिंग रैक। अगेन फाइनेंशियल एनालिसिस, वहां पे हमने देखा था जो भी आपके एनुअल रिपोर्ट्स होते हैं उनके ऊपर हम क्या है, फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए रैक का यूज कर सकते हैं। या फिर जो गवर्नमेंट के स्कीम्स होते हैं उसके ऊपर भी क्वेश्चन आंसरिंग के लिए हमने क्या किया था, रैक का हम यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं रैक के, एंड रैक कैसे बिल्ड करना है, ये सारे हम चीजें देख रहे हैं। एंड वन बाय वन अभी हम क्या देख रहे हैं, जो आपने रैक का एप्लीकेशन बिल्ड किया है उसे आप किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। रैक के एप्लीकेशन को इम्प्रूव करना मीन्स क्या, जो आपका रैक का एप्लीकेशन है वो कुछ ठीक से आंसर नहीं दे पा रहा है, तो उससे किस तरीके से हम करेक्ट आंसर देने के लिए क्या कर सकते हैं, फोर्स कर सकते हैं, राइट। सो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, जो भी आपका एप्लीकेशन है वो करेक्ट आंसर दे। अगर आपका चैटबॉट है, फाइनेंशियल एनालिसिस का चैटबॉट है, वो क्या है, ठीक से आंसर नहीं कर पा रहा है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, उस चैटबॉट का कोई यूज ही नहीं रहेगा। तो हमें क्या है, उसका जो भी परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। उसके लिए हमने जो भी डिफरेंट टाइप के रिट्रीवल्स है वो देखना स्टार्ट किया था। एंड उससे पहले हमने देखा था रैक के एग्जैक्टली कंपोनेंट क्या होते हैं। सो रैक का मतलब क्या है, रैक स्टैंड्स फॉर रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, राइट। सो हम क्या कर रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं, ऑगमेंट कर रहे हैं एंड जनरेट कर रहे हैं। सो इसमें जो भी ईच वर्ड है, ईच वर्ड का क्या मीनिंग है ये भी हमने देखा था। रिट्रीव मीन्स क्या, वी आर ट्राइंग टू रिट्रीव रिलेवेंट चंक्स फ्रॉम वेक्टर डेटाबेस, राइट। वेक्टर डेटाबेस से रिलेवेंट चंक हम रिट्रीव करने का ट्राई कर रहे हैं, दैट इज रिट्रीवल। उसके बाद ऑगमेंट कर रहे हैं, ऑगमेंट मींस क्या, जो भी चंक हमने रिट्रीव किया है उसको एंड क्वेरी को कंबाइन करके हम क्या कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट क्रिएट कर रहे हैं। एंड फाइनली जब हम ये प्रॉम्प्ट एलएलएम को देते हैं, एलएलएम को जो रिस्पॉन्स जनरेट करेगा उस स्टेप को हमने जनरेशन कहा था। ये 3 स्टेप्स थी, एंड उसमें हमने एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट ऐड किया था जिसे हम इंडेक्सिंग बोल रहे थे। इंडेक्सिंग मींस बेसिकली क्या, हम चंक्स क्रिएट कर रहे थे एंड उन चंक्स की एम्बेडिंग को वेक्टर डेटाबेस में स्टोर कर रहे थे, दैट इज इंडेक्सिंग। सो रैक के क्या होते हैं, ये 4 मेन कंपोनेंट्स रहेंगे। उनमें इंडेक्सिंग है, रिट्रीवल है, ऑगमेंटेशन है एंड फिर जनरेशन है, राइट। सो उसके बाद हमने जो भी आपका रिट्रीवल है उसको इंप्रूव करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ऐसे डिफरेंट मेथड्स देख रहे थे, राइट। तो सबसे पहले हमने मोस्ट बेसिक टाइप का रिट्रीवल देखा था, जिससे हम वेक्टर स्टोर बैक रिट्रीवल भी कहा जाता है। वेक्टर स्टोर बैक रिट्रीवल क्यों कहा जाता है, इस रिट्रीवल में अपना ऐसा कुछ नहीं है, राइट। ये सिर्फ क्या है, किसके ऊपर डिपेंड है, जो आपका वेक्टर स्टोर है एंड वेक्टर स्टोर की सिमिलैरिटी कैलकुलेट करने की जो एबिलिटी है उसके ऊपर ही क्या है, ये वेक्टर स्टोर डिपेंडेंट है। इसलिए इसे क्या है, वेक्टर स्टोर बैक रिट्रीवल भी कहा जाता है। एंड इसमें हमने डिफरेंट मेथड्स देखी थी, राइट। सो ये क्या हुआ, हमने बेसिक रिट्रीवल क्रिएट किया था। ये क्या करता है, बाय डिफॉल्ट 4 चंक्स रिटर्न करता है। अगर हमें क्या करना है, चंक्स की साइज चेंज करनी है, तो उसके लिए हमने देखा था के बेसिकली क्या है, यस, की क्या करता है, टॉप के चंक वैल्यूज शो करता है। एग्जैक्टली। सो कितने चंक्स हमें रिटर्न करने, हमारा जो रिट्रीवल है वो कितने चंक्स रिटर्न करेगा, ये हम क्या कर रहे थे, के से शो कर रहे थे। सो ये के देखा हमने। उसके बाद हमने डिफरेंट सर्च टाइप देखा था। सो सर्च के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, सबसे पहले हमने देखा सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी मीन्स क्या, जस्ट हम कोसाइन सिमिलैरिटी चेक कर रहे हैं एंड
जो भी डॉक्यूमेंट के साथ, जो भी चंक्स के साथ कोसाइन सिमिलरिटी मैक्सिमम आ रही है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, ये हमारे टॉप डॉक्यूमेंट है, इस तरीके से बोल रहे थे। फिर हमने देखा था एमएमआर। सो एमएमआर मींस मैक्सिमल मार्जिनल रिलेवेंस। एमएमआर एंड सिमिलरिटी में क्या डिफरेंस है दोनों में? यस, क्या डिफरेंस था? तो आई थिंक हमने यहाँ पे देखा था एमएमआर क्या करता है, ये सिर्फ मोस्ट जो टॉप के डॉक्यूमेंट है, राइट, वो टॉप के डॉक्यूमेंट रिटर्न कर रहा है सिमिलरिटी। लेकिन एमएमआर क्या कर रहा है, मोस्ट रिलेवेंट चंक्स रिटर्न कर रहा है, टॉप के रिलेवेंट चंक्स। तो ये रिलेवेंट चंक्स कैसे फाइंड आउट करता है, या फिर जो डाइवर्स डेटा है हम बोल रहे हैं, तो डाइवर्सिटी किस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकता है एमएमआर? कुछ याद आ रहा है? तो जैसे हम सिमिलरिटी में क्या कर रहे थे, जो आपकी क्वेरी है, क्वेरी की हर एक चंक के साथ सिमिलरिटी कैलकुलेट कर रहे थे, राइट। सो जब हम क्या करते हैं, क्वेरी की सिमिलरिटी कैलकुलेट करते हैं हर एक चंक के साथ, तो हमें क्या है, कुछ ना कुछ स्कोर मिलेगा, दैट इज कोसाइन सिमिलरिटी का स्कोर। एंड उसके बेसिस के ऊपर हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, जो टॉप के डॉक्यूमेंट है जिसके साथ भी मैक्सिमम सिमिलरिटी आ रही है, वो क्या कर रहे थे, वो हमारा टॉप के डॉक्यूमेंट है, ऐसे हम रिटर्न कर रहे थे। लेकिन एमएमआर में हम क्या करते हैं, ये तो करेंगे ही, मीन्स सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो आपकी क्वेरी है, क्वेरी का हर एक चंक के साथ क्या करेंगे, हम कोसाइन सिमिलरिटी चेक करते हैं। लेकिन उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे चंक्स होते हैं, चंक्स की भी एक दूसरे के साथ सिमिलरिटी कैलकुलेट करते हैं। सो ये क्यों कर रहे थे हम, किसी को याद आ रहा है, चंक्स की एक दूसरे के साथ सिमिलरिटी क्यों कैलकुलेट कर रहे थे? ऐसे प्रॉपर आंसर हमें जो चाहिए वो मिलने के लिए हम वो कैलकुलेट कर रहे थे। ओके, उससे कैसे बेनिफिट होता है अगर हम चंक का एक दूसरे के साथ सिमिलरिटी कैलकुलेट करते हैं तो? वो सारे चंक्स पे एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं करता है, जो सिमिलर रहता है सिर्फ उस पे ही आंसर फाइंड आउट करने का ट्राई करता है। सिमिलर रहेगा, सिर्फ उसके ऊपर आंसर फाइंड आउट करने का, क्या मींस कौन सा सिमिलर रहेगा, क्वेरी के साथ जो सिमिलर रहेगा या फिर एक दूसरे के साथ? क्वेरी के साथ। ओके, सिमिलरिटी में क्या हो रहा है फिर, एमएमआर एंड सिमिलरिटी में क्या डिफरेंस है? सिमिलरिटी में क्या हो रहा था? सिमिलरिटी में कोसाइन सिमिलरिटी फाइंड कर रहे हैं, और एमएमआर में जो भी मतलब सिमिलर होने से मतलब कोसाइन सिमिलरिटी का जो सिमिलरिटी का सर, वो अगर ज्यादा सिमिलर है तो वो सबको ले रहा है, बट एमएमआर में क्या कर रहा है कि जो सेम है, जो सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है उसको कंसिडर नहीं करते हैं। एग्जैक्टली, सेम इंफॉर्मेशन कंसिडर नहीं कर रहा है, लेकिन वो कैसे करता है? तो कंसिडर, हमारे पास क्या है, 5 डॉक्यूमेंट्स आपने रिट्रीव किए, या फिर 6 डॉक्यूमेंट्स ले लेते, 1 2 3 4 5 6 डॉक्यूमेंट है टोटल। एंड आपको क्या करना है, टॉप 4 डॉक्यूमेंट क्या करने थे आपको, रिट्राइव करके देने हैं। तो जस्ट सिमिलरिटी क्या करेगा, देखेगा इसका सिमिलरिटी स्कोर कितना है, कंसिडर इसका 0.9 है, इसका 0.8 है, इसका कंसिडर 0.92 समथिंग है, इसका क्या है, फोर्थ का 0.82 है, इसका 0.7 है, एंड इसका 0.91 समथिंग है। ओके, ये है। सो हम जब कैलकुलेट करेंगे सिमिलरिटी, तो अकॉर्डिंग टू दिस सिमिलरिटी क्या होगा, जो टॉप के 4 डॉक्यूमेंट है वही रिट्रीव होंगे। टॉप के 4 कौन से हैं, सबसे पहले होगा ये थर्ड, सो हम यहाँ पे लिखते हैं सिमिलरिटी में क्या होगा, सिमिलरिटी। सो सिमिलरिटी में क्या हो रहा है, सबसे पहले रिट्रीव होगा 4, क्योंकि 4 की सबसे ज्यादा है, 4 के बाद 6, राइट, 4 6 अगेन 1, कौन सा बचा अभी, आई थिंक ये आएगा, नॉट 4,
सॉरी 3 आना चाहिए, 3, 6, 1 एंड 4, राइट। ये फॉर्म में क्या होगा, रिट्राइव होगा। सो ये 4 डॉक्यूमेंट हम क्या करते हैं, जो भी रिट्राइव हुए वो हम क्या करेंगे, एलएलएम को पास करते हैं। लेकिन ऐसे होने की चांसेस है क्या? कंसिडर आपका जो डॉक्यूमेंट था, जो हमने पेपर देखा था अटेंशन इज ऑल यू नीड का, उस पेपर में क्या है, अटेंशन की डेफिनेशन 3 जगह पे मेंशन थी, 3 डिफरेंट जगह पे मेंशन थी। तो हो सकता है अटेंशन की सेम डेफिनेशन इस चंक में भी आ रही है, इस चंक में भी आ रही है, इस चंक में भी आ रही है, राइट। तो ये तीनों चंक जब हम क्या कर रहे हैं, एलएलएम को पास कर रहे हैं, तो एलएलएम को कुछ नई इंफॉर्मेशन मिल रही है क्या? सेम डेफिनेशन हम 3 टाइम्स उसे प्रोवाइड कर रहे हैं, उसे एलएलएम का कुछ फायदा होगा क्या? नहीं होगा, राइट। जस्ट सेम इंफॉर्मेशन 3 टाइम्स पास करेंगे तो उस वो में भी कंफ्यूज होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे क्या नहीं है, जो डेटा है वो सिमिलर तो है, लेकिन क्या नहीं है, डाइवर्स नहीं है। तो हमें क्या चाहिए, सिमिलरिटी के साथ डाइवर्स भी चाहिए। उसके लिए हमने क्या किया था, ये तो हम कैलकुलेट करेंगे ही, मीन्स क्वेरी के साथ ये जो कैलकुलेट कर रहे थे ये भी करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ क्या करेंगे, जो ये चंक है उसकी एक दूसरे के साथ सिमिलरिटी भी कैलकुलेट होगी। कंसिडर यहाँ पे 3 एंड 6 की, 3 एंड 1 की, 3 एंड 4 की, इन सब की क्या होगी, सिमिलरिटी एक दूसरे के साथ कैलकुलेट होगी। तो हमें क्या पता चला, 3 एंड 1 की सिमिलरिटी क्या है, बहुत ज्यादा आ रही है। तो हम क्या करेंगे, 3 एंड 6 में से कोई भी एक लेंगे। कौन सा एक लेंगे, जिसकी सबसे ज्यादा सिमिलरिटी है क्वेरी के साथ, जो कि 3 की है। तो हम यहाँ पे 6 को कंसिडर नहीं करेंगे, एंड इंस्टेड ऑफ 6 क्या करेंगे, 4 के बाद जो भी न्यू आता है, 4 के बाद कौन सा है अभी, 8, 2 के बाद 8 है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, हम 2 को लेंगे। समझ में आ रहा है? यस सर। या सो एमएमआर में इससे क्या होगा, ये जो 6 एंड 3 में सेम इंफॉर्मेशन आ रहे थे, अभी क्या हो गई, सेम इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, अटेंशन की सिर्फ एक ही डेफिनेशन आएगी। एंड उसके साथ साथ हो सकता है इस 2 सेकंड चंक में क्या हो, जो भी अटेंशन मैकेनिज्म है उसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई हो, या फिर उसका एप्लीकेशन ऐसा कुछ बताया हो। तो ये भी इंफॉर्मेशन जब हम क्या करते हैं, एलएलएम को दे दे, तो हमें और ज्यादा बेटर रिस्पॉन्स मिलने के चांसेस होंगे। तो इस तरीके से क्या हो रहा था, एमएमआर मींस क्या है, मैक्सिमल मार्जिनल रिलेवेंस। सो हम क्या कर रहे हैं, हम सिमिलरिटी चेक कर रहे हैं, उसके साथ साथ रिलेवेंस क्या है उस डॉक्यूमेंट का अदर डॉक्यूमेंट के साथ। अगर वो ज्यादा रिलेवेंट डॉक्यूमेंट होगा वही हम क्या करते हैं, पास करते हैं। तो उसके बाद हमने देखा था स्कोर थ्रेशोल्ड। स्कोर थ्रेशोल्ड एग्जैक्टली क्या कर रहा है, सो हमारा डॉक्यूमेंट है और हमें नहीं चाहिए कि जो डॉक्यूमेंट की सिमिलरिटी लेस देन 0.8 हो, तो उसे हम नहीं लेना चाहते। तो हम क्या कर सकते हैं, स्कोर थ्रेशोल्ड सेट कर सकते हैं इस तरीके से, राइट। तो क्या होगा, वही डॉक्यूमेंट रिट्रीव होंगे जिनकी सिमिलरिटी क्या है, मोर देन 80% हो। तो ये भी हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। एंड उसके बाद हमने देखा था एक डिफरेंट टाइप का रिट्राइवल, वो कौन सा था, मल्टी क्वेरी रिट्राइवल, राइट। तो मल्टी क्वेरी में हम क्या कर रहे थे, एंड मल्टी क्वेरी की क्या जरूरत थी, किसी को याद आ रहा है? सिंगल क्वेरी से 3 डिफरेंट सिमिलर क्वेरीज वो क्रिएट करता है। यस। सो बेसिकली क्या होता है, आपका जो एलएलएम है, कोई भी एलएलएम, प्रॉम्प्ट के ऊपर या फिर जो हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं उसके ऊपर उसका आउटपुट बहुत जल्दी चेंज होता है। अगर आपने प्रॉम्प्ट में थोड़ा सा चेंजेस कर दिया तो आपके आउटपुट चेंजेस होने के भी चांसेस होते हैं। एंड इसी जो हम प्रॉम्प्ट को बिल्ड करते हैं, प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है, इसको एक नेम था प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, राइट। सो अगर आपको ठीक से प्रॉम्प्ट देना आता है तो ही क्या होगा, आपको एलएलएम से ठीक से आंसर मिल सकते हैं। लेकिन जो हमारे कस्टमर है जिनके लिए हमने चैटबॉट बिल्ड किया है, कंसिडर उनको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं आती, तो हम उनको ऐसे तो नहीं बोल सकते कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पहले सीखो फिर चैटबॉट का यूज करो, राइट। वो ठीक नहीं होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, उनको अगर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं आती है तो नो प्रॉब्लम, हम क्या करेंगे, जो भी वो क्वेश्चन पूछेंगे उनके क्वेश्चन के ऊपर हम और ज्यादा क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, जिससे क्या हो, जो रिलेवेंट क्वेश्चन है वो भी क्या हो जाए, क्रिएट हो जाए। एंड ये जो रिलेवेंट क्वेश्चन है वो क्रिएट होने के बाद हम क्या करेंगे, उन क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन के ऊपर
सारे क्वेश्चन के बेसिस के ऊपर डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव करेंगे। जो हमारा वेक्टर डेटाबेस है, हमारे वेक्टर डेटाबेस से क्या होगा, सारे के सारे चंक इस क्वेश्चन 1 के लिए चंक रिट्रीव होंगे, क्वेश्चन 2 के लिए चंक्स रिट्रीव होंगे, क्वेश्चन 3 के लिए भी क्या होंगे, चंक्स रिट्रीव होंगे। एंड जो भी तीनों के लिए चंक्स रिट्रीव हुए थे उनमें से यूनिक चंक्स हम लेते हैं एंड यूनिक चंक्स को कंबाइन करके हम क्या करेंगे, आगे एलएलएम को पास करेंगे, राइट। हमने यहाँ पे उसका वर्किंग भी लिखा था, क्या था, LLM will create more queries similar to given query. For each generated query, chunks are retrieved. Chunks will be retrieved, okay, and filter out unique chunks from all retrieved chunks. So जितने भी chunks retrieve हुए उनमें से हम क्या करेंगे, unique chunks retrieve करेंगे and फिर क्या करते हैं, LLM को पास करते हैं। So ये जो भी हमने कल देखा था ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट? सर मल्टी क्वेरी एक बार रिपीट कर देंगे प्लीज, वो कैसे काम कर रहा है? या सो मल्टी क्वेरी के लिए हमारा मेन क्या चाहते हैं हम, क्या होता है, सो हमने उसका एग्जांपल देखा था। हमने कंसीडर, हमारे पास ये 3 टाइप के क्वेश्चन है, हमने ये 3 क्वेश्चन पूछ रहे। अगर किसी भी ह्यूमन को पूछा जाए तो हमें क्या है, ये तीनों क्वेश्चन सेम लग सकते हैं, राइट, तीनों का आंसर सेम होना चाहिए, करेक्ट। लेकिन क्या होता है, एलएलएम जो होते हैं वो उनके इनपुट के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो अगर हमने क्या किया, इनपुट चेंज कर दिए तो जो एलएलएम का आउटपुट आने वाला है वो बहुत ही सिग्निफिकेंटली चेंज होने के चांसेस होते हैं। तो कभी कभी क्या होगा, आपका एलएलएम इस क्वेश्चन के ऊपर आंसर दे पा रहा है एंड ऊपर के ये जो 2 क्वेश्चन है इसके ऊपर ठीक से आंसर नहीं दे पा रहा है। तो उस केस में हमें क्या करना होगा, ये क्यों हो रहा है, मे बी जो यूजर है उसको ठीक से प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आता, राइट, हम ऐसे बोल सकते हैं। तो अगर उनको ठीक से प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आता है तो हम उनको ऐसे नहीं बोल सकते कि तुम प्रॉम्प्ट सीख के आओ, राइट, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख के आओ। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम चाहते हैं जो डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव होंगे, जो इस क्वेश्चन के लिए रिट्रीव होंगे वो क्या होनी चाहिए, सेम डॉक्यूमेंट इन क्वेश्चन के लिए भी रिट्रीव होनी चाहिए, राइट। सो अगर कोई डॉक्यूमेंट है जो इस क्वेश्चन के लिए रिट्रीव हो रहा है एंड उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है, तो इनकी वजह से क्या होगा, जब हम ये क्वेश्चन पूछते तो वो डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव नहीं हो रहे होंगे, राइट। तो हम क्या चाहते हैं, जब ये क्वेश्चन पूछते टाइम जो डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव हो रहे थे सेम डॉक्यूमेंट्स इनके लिए भी रिट्रीव हो। तो हम क्या करते हैं, हमने जो भी क्वेश्चन पूछा, जैसे हमने पूछा व्हाट इज अटेंशन, तो जैसे व्हाट इज अटेंशन पूछा तो क्या करेंगे, इसके बेसिस के ऊपर एलएलएम को कुछ ऐसा प्रॉम्प्ट देंगे, क्रिएट 3 न्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन फॉलोइंग गिवन क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन देंगे तो क्या होगा, एलएलएम हमारा 3 न्यू क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन क्या करेगा, क्रिएट करेगा। जनरली 3 ही करता है, आप मोर भी करवा सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, 3 क्वेश्चन जनरेट करवाएंगे जो भी यूजर ने क्वेरी पूछा है उसके रिगार्डिंग। सो क्या होगा, जो भी हमारा क्वेश्चन था, कंसीडर व्हाट इज अटेंशन, सो व्हाट इज अटेंशन के जैसे होंगे। सो हो सकता है यही 3 क्वेश्चंस क्या हो गए, क्रिएट हो गए। तो हम क्या करेंगे, अभी इन 3 क्वेश्चंस के लिए जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स रिट्राइव करेंगे। सो हमने इसके लिए डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव किया, इसके लिए किया, इसके लिए किया, एंड हो सकता है इन दोनों के लिए या फिर इन तीनों के लिए ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट हो जो कॉमनली रिट्रीव हुए हों, राइट। तो हमने आई थिंक यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे क्या हो गया, क्वेश्चन 1 के लिए हमने 4 डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव किए, क्वेश्चन 2 के लिए 4, क्वेश्चन 3 के लिए 4। लेकिन ऐसे चांसेस है क्या, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 2 के लिए सेम डॉक्यूमेंट रिट्रीव हुए होंगे कुछ तो, या फिर क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 के लिए कुछ सेम डॉक्यूमेंट रिट्रीव हुए होंगे। तो हम नहीं चाहते कि ऐसे जो सेम डॉक्यूमेंट रिट्रीव हुए हैं सारे के सारे हम एलएलएम को पास करें। तो हम क्या करते हैं, इन सारे में से यूनिक डॉक्यूमेंट्स एलएलएम को पास करेंगे। तो क्या किया हमने, फर्स्ट स्टेप, एलएलएम का यूज करके यूजर ने जो भी क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन के जैसे 3 मोर क्वेश्चंस क्रिएट किए, राइट। सो 3 मोर क्वेश्चन क्रिएट होने के बाद हमने क्या किया, हर एक क्वेश्चन के लिए चंक्स रिट्राइव किए। 3 क्वेश्चन हमने जनरेट किए थे, तो तीनों क्वेश्चन के लिए हमने चंक्स को रिट्राइव किया। एंड चंक्स को रिट्राइव करने के बाद हमने क्या किया, जो भी चंक्स है उनमें से जितने भी यूनिक चंक्स होंगे वो हम एलएलएम को पास करेंगे। क्लियर है? सर 3 क्वेश्चंस ही क्रिएट करते हैं या ज्यादा भी कर सकते हैं? इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन के लिए 3 ही किया था।
लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉम्प्ट देके अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो हम खुद का भी ऐसा कुछ बिल्ड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनको हम क्या करेंगे, जो आपका नॉर्मल रिट्राइवल था उसका यूज करके इनके लिए डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव कर सकते हैं एंड जो उनमें से यूनिक फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो बाय डिफॉल्ट ये जो मल्टी क्वेरी यूज किया है तो ये 3 ही करता है, लेकिन ऐसा फिक्स नहीं कि 3 ही करना चाहिए, 3 बेटर रिजल्ट देता है, जस्ट उन्होंने 3 इंप्लीमेंट किया है। ओके। क्लियर है ये, राइट। तो हम क्या करते हैं, पहले हम खुद का एक जस्ट रिट्राइव एक रैक बेसिक रैक बिल्ड करके देखेंगे एंड फिर उसके बाद क्या है रिट्राइवल कर मींस आगे रिट्राइवल करते जाएंगे। सो लेट मी टेक दैट डॉक्यूमेंट, अटेंशन इज ऑल यू नीड। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी, ये हमारा पीडीएफ है, इसके ऊपर हमें क्वेश्चन आंसरिंग करनी है। इसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट अपलोडर डॉक्यूमेंट लोडर। या सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में डॉक्यूमेंट्स को लोड करेंगे। सो यहाँ पे हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट लोडर। एंड डॉक्यूमेंट लोडर में ये पीडीएफ है, इसलिए हमें क्या है पीडीएफ लोडर यूज करना होगा, राइट। सो हम क्या करते हैं, फ्रॉम LangChain फाइल पीडीएफ लोडर आगे यहाँ पे हमें क्या करना है, जस्ट जो भी आपका पाथ है वो पाथ प्रोवाइड करना है। ठीक है, एंड फाइनली क्या करना है, जस्ट पेजेस इक्वल टू लोडर डॉट लोड। इससे क्या हो जाएगा, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है ओके पाई पीडीएफ की जो लाइब्रेरी है वो हमें क्या है इंस्टॉल करनी पड़ेगी, पहले उसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ये क्या है, लोडर हो गया। सो डॉक्यूमेंट हमने लोड कर लिया, उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, लोडर के बाद यस चंकिंग चंक्स क्रिएट करने हैं। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट को स्प्लिट कर रहे हैं, टेक्स्ट स्प्लिटिंग, राइट। सो टेक्स्ट स्प्लिट करना है। टेक्स्ट स्प्लिट के लिए हमने क्या किया था, यस रिकर्सिव कैरेक्टर स्प्लिट लिया था, इसकी जरूरत नहीं है। पहले सारे पेजेस के डेटा को एक स्ट्रिंग में डालना पड़ेगा ना। नो नो नॉट नीडेड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसके अकॉर्डिंगली क्या है चंक्स को क्रिएट कर लेगा। एंड हम पे लिखते हैं चंक्स इक्वल टू, सो वो कब होता है हम सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट स्प्लिटर स्प्लिट डॉक्यूमेंट। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट है ये पेजेस क्या है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है, राइट। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं तो क्या होगा, स्प्लिट डॉक्यूमेंट होगा। एंड अगर हमें सबको कंबाइन करके टेक्स्ट स्प्लिट करना है तो यहाँ पे क्या होगा, स्प्लिट टेक्स्ट होगा। सो हम डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमने जस्ट स्प्लिट डॉक्यूमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। सो यहाँ पे चंक्स हमारे क्रिएट हो चुके हैं। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, चंक्स के बाद सो तो यहाँ पे वन चंक का साइज इक्वल टू वन डॉक्यूमेंट नहीं होगा ना, और सॉरी वन चंक का साइज, मतलब वन चंक वो वन डॉक्यूमेंट को नहीं ले लेगा ना, एक पेज को एक चंक ले ले ऐसा नहीं होगा ना, वो भी चंक का साइज 1000 कैरेक्टर्स के हिसाब से करेगा। यस यस करेक्ट। ओके सो क्या हो जाएगा, हर एक चंक की साइज होगी 1000 एंड फिर चंक ओवरलैप होगा 200। सो ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, चंक्स हमने क्रिएट कर लिए, अभी क्या करना होगा, एम्बेडिंग मॉडल चाहिए होगा। यस एम्बेडिंग चंक्स को एम्बेडिंग क्रिएट करेंगे।
एम्बेडिंग क्रिएट करेंगे, उसके लिए आपको एम्बेडिंग मॉडल चाहिए। सो हमने एम्बेडिंग का मॉडल ले लिया है, तो हम क्या करेंगे, लैंग्वेज चेन से ओपन ए का ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे एम्बेडिंग्स का मॉडल भी हो जाएगा, उसे हम एम्बेडिंग मॉडल बोलेंगे। ठीक है, एम्बेडिंग हो गया। नेक्स्ट, सो ये एम्बेडिंग मॉडल जो रिटर्न करते हैं वेक्टर्स, ये कॉन्टेक्सचुअल वेक्टर्स होते हैं ना, इसमें अटेंशन वगैरह सब कैलकुलेटेड रहता है ऑलरेडी। यस, सब कैलकुलेट होके कॉन्टेक्सचुअल वेक्टर रिटर्न करते हैं। ओके, सो कोई सा भी मॉडल यूज करते हैं तो वो कॉन्टेक्सचुअल वेक्टर ही देता है, नॉर्मल वेक्टर नहीं देता है। नो, कॉन्टेक्सचुअल वेक्टर ही देगा। ओके, सो ठीक है, एम्बेडिंग के बाद क्या होगा अभी, वेक्टर स्टोर डिफाइन करना पड़ेगा। या वेक्टर स्टोर। सो वेक्टर स्टोर में बेसिकली क्या होता है, वेक्टर स्टोर में हमें क्या करना है, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट है उनकी एम्बेडिंग क्रिएट करके हमें उसे वेक्टर स्टोर में क्रिएट करना है। सो हम क्रोमाडीबी यूज कर रहे थे, तो हम क्रोमाडीबी लेते हैं फ्रॉम LangChain। नॉट फेस, जस्ट क्रोमा चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। या इसके लिए क्रोमाडीबी एंड टिक टोकन चाहिए होगा, दोनों हम क्या है इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा वेक्टर स्टोर क्रिएट हो गया। मीन्स जो भी हमने चंक्स क्रिएट किए थे, वो चंक्स की एम्बेडिंग क्रिएट करके हमने क्या हमारे वेक्टर स्टोर में स्टोर कर दिए। अभी हमें क्या करना होगा, रिट्राइवल करना होगा। सो हम क्या कर रहे थे, रिट्राइवल से देख रहे थे। सो हम क्या करते हैं, जस्ट एक बेसिक रिट्राइवल करके देखते हैं। ओके, एंड इसकी जरूरत नहीं, जो भी डिफॉल्ट है बाय डिफॉल्ट रखते हैं। एंड ये रिट्राइवल काम कर रहा है या नहीं, जस्ट चेक करेंगे। डॉट इनवोक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो वर्क कर रहा है, हमें डॉक्यूमेंट रिट्रीव करके दे रहा है, मीन्स ये वर्क कर रहा है, राइट। सो हम थोड़ा सा क्या है, कल जो भी पढ़ा था हमने उसको लिख लेते। सो कल क्या क्या पढ़ा था हमने, वेक्टर स्टोर फर्स्ट पढ़ा था, फर्स्ट रिट्राइवल था वेक्टर स्टोर, वेक्टर स्टोर बैक रिट्राइवल। ये जो हमारा नॉर्मल रिट्राइवल है ये वाला, इसे हम क्या बोल सकते हैं, वेक्टर स्टोर बैक रिट्राइवल। सो इसमें हमने क्या क्या देखा था, बाद में जो भी चीजें आपको चाहिए थी, क्या क्या चाहिए थी, मीन्स हमने देखा टॉप के कैसे निकालना है, राइट। सो हम यहाँ पे लिखते हैं, पहले हमने देखा सिमिलैरिटी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, हम इसे रिट्राइवल का हम यूज करेंगे। उसके बाद एमएमआर, एमएमआर यानी क्या है, मैक्सिमल मैक्सिमम क्या था, मैक्सिमम मार्जिनल 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 रिलेवेंस या एमएमआर, ये हमने देखा था। उसके बाद क्या था, सिमिलैरिटी स्कोर विथ थ्रेशोल्ड, ये हमने देखा था। एंड उसके बाद हमने क्या देखा था, टॉप के डॉक्यूमेंट कैसे फाइंड आउट करना है, टॉप के डॉक्यूमेंट कैसे फाइंड आउट करना है, ये भी हमने उसमें देखा था। उसके बाद हमने देखा मल्टी क्वेरी रिट्राइवल, राइट, मल्टी क्वेरी, मल्टी क्वेरी रिट्राइवल हमने देखा।
सो मल्टी क्वेरी में मल्टीपल क्वेश्चन क्रिएट करके ये सारी चीजें हम कर रहे थे। सो आज हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टाइप का रिट्राइवल देखते हैं, वो कैसे वर्क करता है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, वो सब हम क्या करेंगे यहाँ पे अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं, राइट। सो कंसिडर क्या है, हमारा प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं। कंसिडर आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, यही डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट में आपको क्या करना है, चंक साइज डिसाइड करनी है, चंक साइज। सो आप कैसे डिसाइड करेंगे चंक की साइज? आप जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, कंसिडर 4000 लिखेंगे होना चाहिए या फिर 400 होना चाहिए, कैसे डिसाइड होगा, कौन सा बेटर लगता है? यस सर ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा क्या, जो आंसर्स हमको चेक करना Yes. पड़ेगा उसके लिए? या ट्रायल एंड एरर करके हम हमारे जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है उसके अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, चेक करते हैं। लेकिन बिगर चंक होने का भी एक फायदा होता है, ड्रॉबैक होता है, स्मॉलर चंक होने का भी एक फायदा होता है, ड्रॉबैक होता है। सो कंसिडर आप क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट रिट्राइव कर रहे हैं, तो आपने बिगर चंक्स क्रिएट किए थे, वो अच्छी तरीके से मींस करेक्टली रिट्राइव होंगे या फिर स्मॉलर चंक अच्छी तरीके से रिट्राइव होंगे? क्या होता है, स्मॉलर चंक्स है, स्मॉलर चंक में क्या होगा, उतनी ही स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होगी। सो हमने व्हाट इज अटेंशन पूछा है, तो सिर्फ अटेंशन की क्या होगी इसमें डेफिनेशन हो सकती है स्मॉलर चंक में। लेकिन अगर हमने बिगर चंक में देखा, अटेंशन के साथ साथ बाकी की चीजें भी आ सकती है, या फिर हम जिसे बोलेंगे रिडंडेंट इंफॉर्मेशन होने के चांसेस है, राइट। तो इन जनरल क्या होता है, अगर आपका चंक जो है वो स्मॉलर है, तो क्या है, आपके रिट्राइव होने के डॉक्यूमेंट अच्छी तरीके से रिट्राइव करने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या हो रहा है, स्मॉलर चंक साइज will give better retrieval performance. Why? Because of, ऐसे लिखते हैं, because of no redundant information. So smaller chunk में क्या है, no redundant या फिर unnecessary information नहीं होगी, उसमें सिर्फ क्या है, necessary information, इसलिए वो बेटर परफॉर्म देने के चांसेस होते हैं, राइट, स्मॉलर चंक में। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या हो सकता है, इस स्मॉलर चंक में उतना ज्यादा कॉन्टेक्स्ट प्रेजेंट नहीं होगा, राइट। मींस क्या है, बिगर चंक में ज्यादा कॉन्टेक्स्ट होता है, तो हम लिखते हैं लार्जर चंक्स, यहाँ पे जस्ट लिखेंगे लार्जर चंक विल प्रोवाइड बेटर कॉन्टेक्स्ट, ऐसे बोल सकते हैं। बेटर कॉन्टेक्स्ट क्यों, क्योंकि इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, राइट। तो ये दोनों हमारे पास ऑप्शन है, स्मॉलर चंक का एक बेनिफिट है, लार्जर चंक का एक बेनिफिट है। तो हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए हम क्या चूज करेंगे, क्या कर सकते हैं? तो ये सबसे पहले बाकी का आगे का ये देखेंगे, ये दोनों क्लियर है, स्मॉलर चंक का क्या बेनिफिट है एंड लार्जर चंक का क्या बेनिफिट है, ये क्लियर है पहले। यस, अगर चंक स्मॉलर होगा तो क्या होगा, बेटर रिट्राइवल परफॉर्मेंस देता है। क्यों? क्योंकि उसमें रिडंडेंट इंफॉर्मेशन या फिर अननेसेसरी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, राइट। अननेसेसरी इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो क्या होगा, सिमिलैरिटी स्कोर अच्छी तरीके से आएगा एंड उससे क्या होगा, आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। लेकिन उसमें क्या है, ऐसे वाइड कॉन्टेक्स्ट नहीं है, उसमें सिर्फ एक या दो लाइन ही है। हम क्या चाहते हैं, थोड़ा सा अगर वाइड कॉन्टेक्स्ट चाहते हैं तो उसके लिए क्या है, लार्ज चंक बेटर परफॉर्म करेगा, राइट। ये समझ में आ रहा है दोनों का क्या ड्रॉबैक्स है, दोनों के क्या बेनिफिट्स है? तो हमारा जो नेक्स्ट रिट्राइवल है उसे हम बोलते हैं पेरेंट मेथड, पेरेंट चाइल्ड रिट्राइवल। एंड ये क्या होता है, दोनों को कंबाइन करने का ट्राई करता है, जो भी हमारे स्मॉलर चंक है
एंड लार्जर चंक है, दोनों के बेनिफिट को हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन करने का ट्राई कर रहे हैं। सो ये है आपका पेरेंट डॉक्यूमेंट रिट्राइवल, पेरेंट डॉक्यूमेंट सो ये क्या कर रहा है, ये जो भी बेनिफिट है स्मॉलर एंड लार्जर चंक के, दोनों चंक के बेनिफिट को हम क्या कंबाइन करने का ट्राई कर रहे हैं। तो लेकिन दोनों को हम कंबाइन करना चाहते हैं, लेकिन एग्जैक्टली करेंगे कैसे? तो ये क्या करता है, बहुत ही क्लेवर मेथड यूज करता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लार्जर चंक क्रिएट करेंगे। कंसिडर हमने क्या किया, 4000 के चंक क्रिएट कर दिए। सो कंसिडर हमने 4000 का 1 2 3 हमारे डॉक्यूमेंट में 4 चंक्स क्रिएट हो गए 4000 के, इन्हें हम बोलेंगे पेरेंट चंक्स। सो लार्जर चंक जो होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, पेरेंट चंक्स, राइट। एंड फिर हम बाद में क्या करते हैं, इन ईच पेरेंट चंक को क्या करेंगे, अगेन स्मॉलर चंक में हम स्मॉलर चंक में डिवाइड करेंगे। सो कंसिडर हमने किया 1000 का एक चंक हुआ, इसमें से 1000 का दूसरा हुआ, 1000 का तीसरा हुआ एंड 1000 का चौथा हुआ। ऐसे ही हम क्या करते हैं, हर किसी के लिए करेंगे। इसके लिए कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं एंड सेम थिंग इसके लिए भी करेंगे। एंड फिर हम क्या करते हैं, ये जो 1000 का जो स्मॉलर चंक क्रिएट हुए हैं, इन स्मॉलर चंक को हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे वेक्टर स्टोर में। जो भी हमारा वेक्टर डेटाबेस है, उस वेक्टर डेटाबेस में हमने क्या किया, जो हमारे स्मॉलर चंक है उन स्मॉलर चंक को स्टोर किया। एंड फिर जैसे ही क्वेरी आएगी, उस क्वेरी के अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, इन स्मॉलर चंक में कौन सा आपको बेटर चंक है वो हम क्या करेंगे, रिट्राइव करेंगे। क्यों 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 ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि स्मॉलर चंक हमें क्या देता है, बेटर रिट्राइवल परफॉर्मेंस देता है, राइट। सो बेटर रिट्राइवल परफॉर्मेंस के लिए हमने क्या किया, स्मॉलर चंक का यूज किया। लेकिन अभी जब हमें आंसर जनरेट करना है, वो हमें क्या करना है, वाइडर कॉन्टेक्स्ट के ऊपर करना है, राइट। तो कंसिडर हमने क्या किया था, हमें ये 3 चंक रिट्राइव हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, ये 3 एंड ये 1 चंक। सो ये 3 एंड ये 1 चंक क्या हुआ है, आपका रिट्राइव हुआ है कंसिडर। तो हम क्या करेंगे, ये 3 एंड ये 1 चंक को क्या है, एलएलएम के पास सेंड नहीं करेंगे। उनकी जगह पे हम क्या करते हैं, इनका पेरेंट कौन है, इनका पेरेंट कौन है, ये लार्जर चंक है, ये 2 लार्जर चंक थे। तो हम क्या करते हैं, इन 2 लार्जर चंक को एलएलएम के पास सेंड करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो बेटर कॉन्टेक्स्ट है वो भी मिलेगा एंड जो बेटर रिट्राइवल परफॉर्मेंस है ये भी मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? यस सर। या तो हमने क्या किया, 2 बार डॉक्यूमेंट को स्प्लिट किया। पहले लार्जर चंक में हमने स्प्लिट किया, इसे हम बोलेंगे पेरेंट चंक्स। पेरेंट चंक्स हमने क्रिएट किए एंड फिर पेरेंट चंक से हम क्या करते हैं, चाइल्ड चंक्स क्रिएट करते हैं। चाइल्ड चंक्स में क्या होगा, इन पेरेंट से ही स्मॉलर स्मॉलर चंक्स क्रिएट करते हैं। स्मॉलर स्मॉलर होने के बाद क्या होगा, वो हमें बेटर रिट्राइवल परफॉर्मेंस देंगे। एंड जब हमें एलएलएम को पास करना है तो हम क्या करेंगे, वो जो स्मॉलर चंक है वो पास नहीं करेंगे, उनके जो रिलेटेड पेरेंट चंक थे उनको हम पास करेंगे, जिससे हमें क्या हो, जब आंसर जनरेट हो उसके लिए बेटर कॉन्टेक्स्ट भी प्रोवाइड हो। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वर्किंग यहाँ पे लिख लेते हैं। वर्किंग वर्किंग में सबसे पहले हमने क्या किया, हम 2 टाइप के स्प्लिटर क्रिएट कर रहे हैं, एक पेरेंट स्प्लिटर होगा, एक चाइल्ड स्प्लिटर होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पेरेंट स्प्लिटर विल क्रिएट लार्जर चंक, राइट। लार्जर चंक हमने क्या किया, क्रिएट किए, लार्जर चंक्स क्रिएट किए। सो लार्जर चंक के बाद हमें क्या करना है, इन लार्जर चंक्स का ही यूज करके हमें क्या करना है, और स्मॉलर चंक क्रिएट करने हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं वी विल फर्दर स्प्लिट, एंड इसे हम क्या बोलेंगे, एंड दो चंक्स आर कॉल्ड पेरेंट चंक्स। पेरेंट चंक्स हम बोलेंगे, एंड वी विल फर्दर स्प्लिट पेरेंट चंक्स इनटू
smaller child chunks, right? Child chunks. Okay, those chunks will be called, यहाँ पे लिखते दो चंक्स आर कॉल्ड चाइल्ड चंक। सो हमने क्या किया, पेरेंट स्प्लिटर का यूज करके पेरेंट चंक्स क्रिएट किए। पेरेंट चंक्स क्या है, लार्जर है, एंड उन पेरेंट चंक्स को अगेन स्प्लिट करके हमने क्या किया है, स्मॉलर चाइल्ड चंक्स क्रिएट किए हैं। एंड अगेन हम क्या करेंगे बाद में, तो जब भी आपका यूजर का क्वेरी आएगा रिट्रीव चाइल्ड या फिर स्मॉलर चंक, स्मॉलर या फिर चाइल्ड चंक्स फ्रॉम db based on query, right? Based on query. So जो क्वेरी आई है उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, रिट्रीव करेंगे। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव हुए हैं वो हम पास करते हैं क्या, एलएलएम को। एलएलएम को हम क्या करेंगे, वो स्मॉलर चंक या फिर चाइल्ड चंक्स पास नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, पास लार्जर या फिर पेरेंट चंक्स टू एलएलएम, राइट? सो हम ये सब कर रहे हैं, ये क्लियर है इसकी जो भी प्रोसेस थी। इस तरीके से हमने क्या किया, जो भी आपका प्रोसेस हो रहा था, में स्मॉलर चंक के कुछ फायदे थे, लार्जर चंक के कुछ फायदे थे। तो ये जो रिट्राइवल है वो क्या कर रहा है, दोनों के फायदों को, दोनों के जो भी बेनिफिट्स है उनको कंबाइन करने का ट्राई कर रहा है। तो हमने क्या किया, दोनों स्मॉलर चंक प्लस लार्जर चंक दोनों के जो बेनिफिट्स है उनको कंबाइन किया। सो इसको प्रोग्रामेटिकली देखते कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें स्प्लिट करने के लिए दो टाइप के स्प्लिटर चाहिए। पहले आपको चाहिए होगा पेरेंट स्प्लिटर, हम यहाँ पे लिखते हैं ओके पेरेंट स्प्लिटर, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, जस्ट हम पेरेंट स्प्लिटर लेते हैं। इंस्टेड ऑफ 4000 हम क्या करते हैं, जस्ट 2000 लेते हैं, एंड यहाँ पे लेंगे 50। सो ये हो गया आपका पेरेंट स्प्लिटर। उसके बाद आपको चाहिए चाइल्ड स्प्लिटर। चाइल्ड स्प्लिटर का हम जस्ट देते हैं 500 एंड चंक ओवरलैप देंगे 0। तो ये क्या हो गया, आपका चाइल्ड स्प्लिटर क्रिएट हो गया, राइट? दो टाइप के जो आपके स्प्लिटर है ये आपने क्रिएट कर लिए। सो आपको क्या करना है, अभी एक ब्लैंक डीबी इनिशियलाइज करनी है। सो ये ब्लैंक डीबी क्यों इनिशियलाइज करना है वो हम देख लेते हैं। सो हम इसे बोलेंगे डीबी जस्ट न्यू डीबी बोलते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी एक हमारे पास प्रेजेंट थी। ओके यहाँ पे हम क्या करते हैं, पेजेस इंस्टेड ऑफ दिस वन जस्ट डीबी पास करेंगे। उसके लिए क्रोमा फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स नहीं कर रहे, ब्लैंक कर रहे हैं, तो ब्लैंक डीबी, एंड उसमें क्या होगा, जस्ट एक कलेक्शन नेम देना पड़ेगा आपको, कलेक्शन नेम। एंड एक कलेक्शन नेम क्या होगा, जस्ट कुछ भी दे सकते हैं हम। हम क्या करेंगे, क्या देंगे, चंक्स समथिंग देते हैं, या फिर पेरेंट चंक्स, पेरेंट चाइल्ड, ठीक है, ये नेम वी कैन गिव। तो हमने पेरेंट चंक नेम दे दिया, एंड जस्ट आपको क्या है, आपका एम्बेडिंग फंक्शन प्रोवाइड करना होता है, दैट इज आवर एम्बेडिंग मॉडल। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको डॉट की जरूरत नहीं है, जस्ट एक ब्लैंक डीबी क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। सो हमने ब्लैंक डीबी क्यों क्रिएट किया है, तो आगे जाके देखते हैं। सो हमने एक ब्लैंक डीबी क्रिएट किया है। सो यहाँ पे एक और थिंग, हमारा जो वेक्टर डेटाबेस है, वेक्टर डेटाबेस में हम पेरेंट चंक स्टोर कर रहे हैं या फिर आपका चाइल्ड चंक स्टोर कर रहे हैं, कौन सा चीज स्टोर कर रहे हैं, क्या लगता है? पेरेंट चंक। वेक्टर डेटाबेस में हमें रिट्रीव करना है। सो वेक्टर डेटाबेस से रिट्रीव करने के लिए वेक्टर डेटाबेस में क्या होना चाहिए, हम कौन सा चंक रिट्रीव कर रहे हैं, स्मॉलर या फिर लार्जर? यहाँ पे स्मॉलर चंक रिट्रीव कर रहे हैं।
या फिर आपका चाइल्ड चंक हम रिट्रीव कर रहे हैं, तो आपके वेक्टर डेटाबेस में क्या होनी चाहिए, वही स्मॉलर चंक होना चाहिए, राइट। तो ये जो बिगर चंक है या फिर पेरेंट चंक है, उसे भी हमें कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा। उसे हम वेक्टर डेटाबेस में नहीं कर रहे तो कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, इन मेमोरी स्टोर नाम का एक स्टोर होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे पेरेंट चंक को स्टोर करते हैं। तो हम क्या करेंगे, वो भी हम कर लेते हैं। फ्रॉम langchain डॉट क्या है, स्टोरेज समथिंग है, langchain डॉट स्टोरेज है ना, लेट्स चेक स्टोरेज इंपोर्ट, यस इन मेमोरी स्टोर यही है। एंड हम क्या करेंगे, जस्ट उसको नेम दे देते हैं स्टोर। लैंचेन की स्पेलिंग गलत है langchain। तो ये आपका क्या है, इन मेमोरी स्टोर क्रिएट हो चुका है। एंड इस इन मेमोरी स्टोर में हम क्या रख रहे हैं, टू स्टोर पेरेंट चंक। सो हमने क्यों किया, ये पेरेंट चंक को स्टोर करने के लिए किया है, राइट। सो ये सारी चीजें हो चुके हैं। अभी जस्ट हमें क्या करना है, आपका पेरेंट डॉक्यूमेंट रिट्रीवल इनिशियलाइज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसे इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम langchain डॉट रिट्रीवल्स इंपोर्ट पेरेंट डॉक्यूमेंट रिट्रीवल। एंड हम जस्ट क्या करेंगे, पेरेंट रिट्रीवल ये सारी चीजें हम पास कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमने क्या किया है, वेक्टर स्टोर में डीबी न्यू पास किया, जो कि हमने क्रिएट किया था। इसमें क्या स्टोर रहेंगे, टू स्टोर एम्बेडिंग ऑफ, किसकी एम्बेडिंग, चाइल्ड चंक, राइट, चाइल्ड चंक। एंड यहाँ पे क्या स्टोर करेंगे हम, डॉक स्टोर में, या जिसे हमने क्या बोला था, इन मेमोरी स्टोर, टू स्टोर पेरेंट चंक्स। सो हम यहाँ पे क्या करें, पेरेंट चंक को स्टोर करें। ये क्यों है, स्मॉलर चंक्स क्रिएट करने के लिए, एंड ये बिगर चंक्स क्रिएट करने के लिए, जो हमने ऑलरेडी इनिशियलाइज करके रखा हुआ था। एंड जस्ट हम क्या करेंगे, इसे रन करेंगे। तो क्या है, चाइल्ड स्प्लिटर इज नॉट डिफाइंड, तो हमें क्या है, इसे भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो रन हो गया। अभी हम क्या करते हैं, जस्ट इसके ऊपर अगर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये करना होगा, हमें कुछ डॉक्यूमेंट हमने ऐड नहीं किया अभी तक, राइट। हमने यहाँ पे कुछ पास किया है क्या, पेजेस वगैरह, जस्ट ब्लैंक स्टोर क्रिएट किया था। तो हमें क्या करना है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो पास करना है। तो हम क्या करेंगे, पेरेंट रिट्रीवल डॉट ऐड डॉक्यूमेंट्स, एंड उसमें हम क्या करेंगे, पेजेस। सो क्या होगा, जो आपके पेजेस है उसके पेरेंट चंक्स क्रिएट होंगे, वो पेरेंट चंक्स डॉक स्टोर में स्टोर होंगे, फिर उनके चाइल्ड चंक्स क्रिएट होंगे, चाइल्ड चंक्स इस वेक्टर स्टोर में स्टोर होंगे। ये सारी प्रोसीजर क्या कहाँ पे है, यहाँ पे हो रही है। तो समझ में आ रहा है, ये जो पेरेंट रिट्रीवल डॉक्यूमेंट है कैसे यूज कर हो रहा था। एंड अभी हम क्या कर सकते हैं, जैसे आगे रिट्रीवल का यूज कर रहे थे हम, उसी तरीके से इस पेरेंट रिट्रीवल का यूज करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, पेरेंट रिट्रीवल डॉट गेट रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, या फिर इन्वोक भी करेंगे तो हो जाएगा, इन्वोक व्हाट इज अटेंशन। तो आपको क्या है, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो है वो मिल जाएंगे इस तरीके से। ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट में से लग सकता है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन उसमें ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन है नहीं, लेकिन फिर भी अगर कुछ क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं। क्लियर है, पेरेंट डॉक्यूमेंट रिट्रीवल क्लियर है ना। तो ठीक है, अभी हम क्या है, नेक्स्ट टाइप का रिट्रीवल देख लेते हैं, दैट इज सेल्फ क्वेरी। सेल्फ क्वेरी एग्जैक्टली क्या है एंड एक कैसे वर्क करता है, ये हम देखेंगे। सो सेल्फ क्वेरी में बेसिकली क्या होता है, सो सेल्फ क्वेरी को अंडरस्टैंड करने से पहले हम क्या करते हैं,
डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट जो था, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्या है लैंग्वेज में? यस, टेक्स्ट को हम जब कन्वर्ट करते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में, उसमें दो पार्ट्स होते हैं, डेटा और मेटा डेटा। वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट टेक्स्ट प्लस मेटा मेटा डेटा। डेटा, राइट। सो इस मेटा डेटा में क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी? जैसे हम पेजेस को लेते हैं, पेजेस लेंगे, जो हमने पेजेस क्या किया है, बेसिकली पेजेस क्या है, जो हमारा पीडीएफ था ये हमने लोड किया था, एंड हम उसमें से फर्स्ट लेते हैं 0। तो यहाँ पे ये देखने को मिलेगा आपका मेटा डेटा है। मेटा डेटा में क्या है, आपका सोर्स है, आपका कौन सा पेज है, ये सारी चीजें क्या है यहाँ पे प्रेजेंट है। सो सिर्फ इतना ही मेटा डेटा नहीं, कुछ एक्स्ट्रा मेटा डेटा भी क्या है हो सकता है, राइट। तो ऐसे कुछ अगर आपके पास क्या है एप्लीकेशन है जहां पे आपके मेटा डेटा में कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर है, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टोर है, तो आपका जो रिट्राइवल है, आपका एलएलएम है, वो मेटा डेटा को कभी देखता नहीं है। लेकिन अगर हमें क्या चाहिए, उस मेटा डेटा में स्टोर्ड इंफॉर्मेशन क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, सेल्फ क्वेरी का यूज करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जस्ट एक डॉक्यूमेंट बिल्ड करते हैं। तो जैसे ये पेजेस क्या है, बेसिकली एक डॉक्यूमेंट ही है, राइट, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है। उस तरीके से हम मैन्युअली एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ये समझने के लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम LangChain क्या है, यस, डॉट स्कीमा इंपोर्ट डॉक्यूमेंट, ये हो गया। एंड हमें जस्ट क्या करना है, हम ऐसे लेते हैं डॉक्स इक्वल टू या, सो एक लिस्ट लेंगे, एंड लिस्ट में हम क्या करते हैं, सो उसकी जगह मैंने आई थिंक ऑलरेडी इसमें टेक्स्ट में लिया है, उसमें देखते हैं। ये जो डॉक्स है ना, यही चाहिए हमें, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ऊपर लेंगे सब। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पेज कंटेंट है। पेज कंटेंट मीन्स क्या है, ये क्या रहता है, जब हम इसमें देखते हैं पेज कंटेंट, तो पेज कंटेंट में क्या है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या है, एक्चुअली जो टेक्स्ट डेटा था आपके डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट, वो क्या था, कैसे आता है, पेज कंटेंट में आता है। तो यहाँ पे पेज कंटेंट में क्या है, जो एक्चुअल टेक्स्ट था वो टेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है। एंड मेटा डेटा में क्या होगा, जो भी मेटा डेटा होगा रिलेटेड टू दिस चंक। सो ये क्या है, मूवी का डेटा सेट है। मूवी के डेटा सेट में क्या है, जो मूवी है, मूवी का समरी दिया है बेसिकली। यहाँ पे क्या है, बंच ऑफ साइंटिस्ट ब्रिंग बैक डायनासोर्स एंड मेहम ब्रेक लूज, एंड उसमें क्या है, मेटा डेटा में उस मूवी की इंफॉर्मेशन, जैसे कौन सी ईयर में रिलीज हुई थी, उसकी रेटिंग कितनी है, एंड उसका जॉनरा क्या है। तो ऐसे आपके पास डॉक्यूमेंट्स है। तो ये समझ में आ रहा है डॉक्यूमेंट्स एग्जैक्टली क्या है, कैसे क्रिएट किया हमने। तो कंसिडर, मैंने यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछा, टेल मी मूवीज दैट आर रिलीज इन 1993। तो ओनली बाय लुकिंग एट दिस पेज कंटेंट 1993 में रिलीज हुई मूवी आपको समझ में आ सकती है क्या, या फिर मैंने कहा आएगी ओनली लुकिंग एट पेज कंटेंट? नो ओनली पेज कंटेंट को अगर हम देखेंगे तो हम आपको पता नहीं चलेगा कि मूवी कौन सी ईयर में रिलीज हुई। उसके लिए आपको क्या है, मेटा डेटा देखना पड़ेगा, राइट। एंड हमारे जितने भी हमने अभी तक रिट्राइवल यूज किए थे, वो कभी भी मेटा डेटा नहीं देखते, वो क्या देखते हैं, सिर्फ पेज कंटेंट के ऊपर वर्क कर रहे थे। हम चंक्स क्रिएट कर रहे थे, वो पेज कंटेंट के बेसिस पे होगा। जो हम स्टोर कर रहे थे वो पेज कंटेंट के बेसिस पे होगा। डॉक्यूमेंट रिट्रीव होंगे वो पेज कंटेंट के बेसिस के ऊपर होगा। यहाँ पे मेटा डेटा का कोई भी रोल नहीं था। लेकिन ऐसा कुछ एप्लीकेशन है जहां पे हमें मेटा डेटा की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, सेल्फ क्वेरी रिट्रीवल यूज करेंगे। सेल्फ क्वेरी रिट्रीवल क्या करता है, पेज कंटेंट का तो यूज करेगा ही, उसके साथ साथ मेटा डेटा का भी यूज करता है। समझ में आ रहा है? तो हम क्या करते हैं, ये जो भी हमारे डॉक्यूमेंट है, इनको हम एक डीबी में स्टोर करके देखेंगे। एंड फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ के देख सकते हैं, जैसे गिव मी मूवीज रिलीज इन 2019 या फिर 1995। देखते हैं वो दे पाता है या नहीं दे पाता।
तो हमें क्या चाहिए, वेक्टर डीबी क्रिएट करना है, तो हम क्या करेंगे, मूवी डीबी नाम का एक डेटाबेस बिल्ड करते हैं। एंड उसमें क्या होगा, क्रोमा फ्रॉम डॉक्यूमेंट डॉक्स। ये डॉक्स मींस बेसिकली क्या है, ये डॉक्स हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं। एंड एम्बेडिंग मॉडल, जो हमारा एम्बेडिंग मॉडल था, ये हमने क्या किया, ये आपका डीबी क्रिएट हो गया। अभी हमें रिट्राइवल क्रिएट करना है, तो हम क्या करेंगे, मूवी रिट्राइवल नाम का रिट्राइवल क्रिएट कर लेते हैं, एक बेसिक रिट्राइवल क्रिएट करेंगे। एंड हम इसको कुछ क्वेश्चन पूछ के देखते हैं, क्या पूछेंगे, नॉट वाज बेस्ट ईयर, टेल मी व्हाट इज द रेटिंग ऑफ इंसेप्शन, ऐसा पूछेंगे। देखते हैं, तो यहाँ पे इसने क्या किया है, 4 डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव किए हैं। सो फर्स्ट ओके, मूवी डीबी एज रिट्रीवल, ओके, ये क्यों हो रहा है मुझे समझ में आ गया। इसके लिए क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ये कहीं पे स्टोर कर रहा है, राइट। सो ये बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, जो हमने, जो आपका अटेंशन मैकेनिज्म है उसकी एम्बेडिंग स्टोर की थी, वो क्या कर रहा है, इसे भी उसी जगह पे स्टोर कर रहा है। लेकिन अगर हम नहीं चाहते वो दोनों सेम जगह पे स्टोर हो, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक और जो मेथड होती है उसको हम मेंशन कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया था। इट विल बी आवर, क्या होता है उसका नेम, इट विल परसिस्ट डायरेक्टरी। ये परसिस्ट डायरेक्टरी क्या होते हैं, इसको हम डिटेल में देखेंगे जब हम डेटाबेसेस के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जस्ट हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे परसिस्ट डायरेक्टरी देंगे मूवीज। ये क्यों कर रहे हैं हमें पता चल रहा है, क्योंकि जब हम मूवीज रिट्रीवल के बारे में पूछ रहे हैं तो क्या दे रहा है आंसर, अटेंशन के पेपर में से दे रहा है। ये हमें चाहिए क्या, हम चाहते हैं इस पेपर के ऊपर सारी चीजें हो, राइट। सो ये नहीं हो पा रहा है, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। देखते हैं, अभी होना चाहिए। अभी क्या आ रहा है, ओनली मूवी के ऊपर आएगा, ठीक है। तो इसने यहाँ पे दिया, इंसेप्शन के बारे में हमने पूछा था, तो इंसेप्शन के बारे में दिया है क्या, a psychologist detective get lost in series of dreams within dreams and inception reuse this idea. This is not the movie Inception. Inception जिस मूवी से इंस्पायर हुआ है उसके बारे में ये मूवी है। अगेन क्या है, ये नीचे दिया है, हाँ। सो ये इसने इंसेप्शन के बारे में तो दिया है, लेकिन जब हम कुछ भी इंसेप्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे तो ये इसका आंसर देने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, और क्या पूछेंगे, गिव मी मूवीज रिलीज्ड आफ्टर 2015, ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं। 2015 के बाद रिलीज हुई मूवीज है क्या, 19 है, 6 है, 10 है, तो 2010 के बाद, ओके 2019 के बाद। सो अभी क्या है, ओनली 1 मूवी आनी चाहिए थी, तो ये क्या दे रहा है, 2 मूवीज दे रहा है, एक 1995 की, 1993 की, 10 की, 6 की। सो इनमें से एक भी मूवीज करेक्ट है क्या, यस, एक भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमें आफ्टर 2025 चाहिए था। तो इसको क्या है, मेटा डेटा को वो देख नहीं पा रहा है, इसलिए ये क्या है, वो ठीक से आंसर नहीं दे पाएगा। इसलिए अगर हमें मेटा डेटा को देखना है तो हमें क्या है, सेल्फ क्वेरी का यूज करना पड़ेगा। एंड वो हम कैसे करते हैं वो आगे देखेंगे। सो सेल्फ क्वेरी का क्या नीड है, ये समझ में आ रहा है। सबसे पहले, व्हाट इज नीड फॉर दिस रिट्रीवल, यहाँ पे किसी भी रिट्रीवल को अगर आपको समझना है तो आपको समझना होगा उसकी जरूरत क्या है। सबसे पहले हमने देखा मल्टी क्वेरी, राइट। मल्टी क्वेरी का क्या नीड है, उसकी क्या जरूरत है, यस। कस्टमर कोई यूजर अगर हमें जो क्वेश्चन पूछा उसके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन क्रिएट करके हम प्रॉपर आंसर्स मिलने के लिए मल्टी क्वेरी का यूज कर सकते हैं। या सो अगर क्या हो रहा है, एक टाइप का आपने क्वेश्चन पूछा एंड सेम मीनिंग का क्वेश्चन डिफरेंट वर्डिंग में पूछा, डिफरेंट वर्डिंग में अगर आपको आंसर नहीं मिल रहे तो हम मल्टी क्वेरी का यूज कर सकते हैं। अगेन हमने देखा पेरेंट रिट्रीवल का क्यों यूज कर रहे थे हम, जहाँ पे लार्जर चंक एंड स्मॉलर चंक के जो भी बेनिफिट और ड्रॉबैक्स थे
उनको ओवरकम करने के लिए हमने पेरेंट चंक रिट्राइवल यूज किया था। यहाँ पे सेल्फ क्वेरी क्यों यूज कर रहे हैं? अगर हमें मेटा डेटा का भी यूज करना है रिट्राइवल में, जब हम डॉक्यूमेंट रिट्राइव करेंगे यहाँ पे ओनली पेज कंटेंट के बेसिस के ऊपर आपका डॉक्यूमेंट रिट्रीव नहीं होना चाहिए। पेज कंटेंट के साथ साथ मेटा डेटा के ऊपर भी उसमें क्या होना चाहिए, फिल्टरिंग होना चाहिए, मेटा डेटा को भी कंसिडर करना चाहिए रिट्राइवल के लिए। ये हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा प्राइमरी गोल है, राइट, सेल्फ क्वेरी के लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका हर एक मेटा डेटा है उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे मॉडल को पता नहीं है जनरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेटिंग क्या रिप्रेजेंट कर रही है, राइट। तो हम सिंपली क्या करते हैं, ये ईयर है, ये रिलीज ईयर ही है, ये कैसे पता चलेगा, या हमें पता नहीं, हमें पता हो, मे भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन मॉडल को स्पेसिफिकली बताना होगा ये ईयर मींस क्या है, द ईयर मूवी रिलीज, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। उसके लिए आपको मींस एक एट्रीब्यूट का इंफॉर्मेशन स्टोर करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्रॉम LangChain डॉट चेन बेटा क्वेरी कंस्ट्रक्ट क्वेरी कंस्ट्रक्टर, यस यही है, डॉट बेस, होपफुली इसमें ही होना चाहिए, इंपोर्ट। क्या इंपोर्ट करना है हमें, जो भी आपका एट्रीब्यूट इन्फो है उसके लिए इंपोर्ट करना था, एट्रीब्यूट इन्फो, एट्रीब्यूट, लेट्स सी, नहीं है इसमें, चेन, ओके, एक काम करते हैं, डॉट चेन्स में देखते हैं, डॉट नहीं है, LangChain डॉट चेन्स क्वेरी कंस्ट्रक्टर, ओके, जस्ट क्वेरी कंस्ट्रक्शन चेक करते हैं, ओके ठीक है। LangChain डॉट चेन्स क्वेरी कंस्ट्रक्टर डॉट बेस से हमने क्या किया, एट्रीब्यूट इन्फो ले है, एंड इस एट्रीब्यूट इन्फो में क्या करना है, हमें जस्ट मेटा डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ले लेते हैं हम मेटा डेटा इन्फो, सो यहाँ पे हमने क्या किया है, इस मेटा डेटा इन्फो में हर एक जो आपका मेटा डेटा है उसकी इंफॉर्मेशन दी है, नेम, जॉनरा, सो जॉनरा में क्या है, द जॉनरा ऑफ मूवी, उसका टाइप क्या है, उसके बाद ईयर में क्या है, द ईयर द मूवी वाज रिलीज, अगेन डायरेक्टर, द नेम ऑफ द मूवी डायरेक्टर, अगेन रेटिंग, 1 to 10 रेटिंग ऑफ मूवी, ये सारी चीजें हमने एट्रीब्यूट इन्फो में मेंशन की, जिससे क्या हो, आपके एलएलएम को हर एक एट्रीब्यूट के बारे में या फिर हर एक मेटा डेटा की जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में पता चल सके, राइट। ये सब हमने क्रिएट किया है। अभी हमें क्या करना है, इसके बेसिस के ऊपर एक रिट्राइवल क्रिएट करना है, जो कि होगा आपका सेल्फ क्वेरी रिट्राइवल। तो हम क्या करते हैं, सर ये हमने मैन्युअली क्रिएट किया, यस ये मैन्युअली क्रिएट करना पड़ेगा, ये मैन्युअली क्रिएट किया है। ओके, सो आपको क्या करना है, इस नेम की जगह जस्ट आपका जो भी मेटा डेटा का नेम है उसका डिस्क्रिप्शन क्या है एंड उसका टाइप क्या है, इस टाइप नहीं दिया तो भी चलेगा, लेकिन जस्ट हमने मेंशन किया है यहाँ पे, तो वो भी दे सकते हैं। तो नेम एंड डिस्क्रिप्शन मस्ट होना चाहिए। एंड हमें क्या चाहिए, सेल्फ क्वेरी रिट्रीवल चाहिए, तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम LangChain डॉट रिट्रीवल्स, या आई थिंक ठीक है, इसमें ही होगा क्या, देखते हैं, लेट्स चेक ये करेक्ट है या नहीं, ओके करेक्ट है। सो हमने क्या किया, सेल्फ क्वेरी रिट्रीवल लिया, एंड हमें क्या करना है, अभी सेल्फ क्वेरी रिट्रीवल इनिशियलाइज करना है, तो हम इसको बोल सकते हैं सेल्फ रिट्रीवल इक्वल टू, या सो हम क्या क्या दे रहे हैं, सेल्फ क्वेरी रिट्रीवल फ्रॉम LLM, यहाँ पे LLM इक्वल टू जो भी हमने, जो भी हमारा LLM है वो LLM हमने मेंशन किया है, उसके बाद रिट्रीवल आपका मूवी रिट्रीवल होगा, राइट,
जो भी मूवी रिट्राइवल है, एंड यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट कंटेंट दिया है। सो इस डॉक्यूमेंट कंटेंट में क्या होगा, जो भी आपका पेज कंटेंट में इंफॉर्मेशन है, पेज कंटेंट का डिस्क्रिप्शन, एंड मेटा डेटा के फील्ड में क्या होगा, मेटा डेटा का डिस्क्रिप्शन, राइट। हमने मेटा डेटा का डिस्क्रिप्शन दिया है प्लस पेज कंटेंट में क्या डिस्क्रिप्शन है। सो वो क्या कर लेता है, इन दोनों में से देखेगा। जब हमने ऐसा क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा था, गिव मी मूवीज रिलीज आफ्टर 2025, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा मेटा डेटा से इंफॉर्मेशन लेगा। सो हम अगर बोलते हैं तो गिव मी मूवीज अबाउट ड्रीम्स दैट आर रिलीज आफ्टर 2015, तो मूवी ड्रीम्स के बारे में ये उसे कैसे पता चलेगा, समरी ऑफ मूवी से पता चलेगा, राइट। सो ये एलएलएम को क्यों बोल रहा है, एलएलएम है ना उसका नेम, जस्ट लेट्स चेक वंस मोर, या किसी और नाम से इनिशियलाइज किया था हमने, एलएलएम ही इनिशियलाइज नहीं किया यहाँ पे, ओके एलएलएम को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले एलएलएम को इनिशियलाइज करेंगे यहाँ पे, फ्रॉम langchain.llm import and llm equal to OpenAI. Temperature not needed right now, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, आपका सेल्फ क्वेरी रिट्राइवल इनिशियलाइज हो जाएगा। क्या बोल रहा है, वेक्टर स्टोर, इसे वेक्टर स्टोर भी पास करना है। सो हम क्या कर सकते हैं, जो भी आपका वेक्टर स्टोर था वो पास कर सकते हैं। आपका वेक्टर स्टोर कौन सा है, यहाँ पे लेते हैं वेक्टर स्टोर, वेक्टर स्टोर इक्वल टू मूवी डीबी, राइट। मूवी डीबी नाम से हमने वेक्टर स्टोर क्रिएट किया था। नाउ वी विल चेक, ओके इसके लिए लार्क एक लाइब्रेरी ये इंस्टॉल करना पड़ता है, तो इसको स्टार्टिंग में इंस्टॉल कर लेते हैं इसके। या सो ये क्या होता है, लार्क को इंस्टॉल करने के बाद रन टाइम को आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम क्या करते हैं, रिस्टार्ट सेशन करके देखते हैं, ये हो जाना चाहिए। तो सेशन को रिस्टार्ट किया, तो ये सारी चीजें आगे हमें रन करनी पड़ेगी, तो हम वो भी कर लेते हैं। सो इसको ये बाकी की कुछ चीजें रन करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ये चीजों को इनको रन करेंगे। सो ये कर ले सकते हैं। अगेन क्या बोल रहा है, मूवी रिट्राइवल इज नॉट डिफाइंड, कहाँ गया मूवी रिट्राइवल हमारा, ओके इसे एरर क्यों दे रहा है, क्रोमा इज नॉट डिफाइंड, ओके फ्रॉम एम्बेडिंग मॉडल इज नॉट डिफाइंड। सो एम्बेडिंग मॉडल को भी डिफाइन कर लेते हैं यहीं पे। ओके नाउ इट शुड वर्क। इस वर्बोस की जरूरत नहीं थी, लेकिन ठीक है हमने दिया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा सेल्फ रिट्राइवल इनिशियलाइज हो चुका है। सो अगर हम आप इसको क्वेश्चन पूछेंगे डॉट इनवोक, तो अभी ये क्या कर रहा है, ओनली 2 मूवीज रिटर्न कर रहा है दैट आर आल्सो रिलीज आफ्टर 2015। समझ में आ रहा है अभी। और कुछ पूछ सकते हैं, क्या पूछेंगे, गिव मी मूवीज रिलीज आफ्टर 2025, ये क्या है, बंच ऑफ नॉर्मल साइज वुमेन होलसम, अगेन ये भी बंच ऑफ नॉर्मल साइज वुमेन है। तो हम क्या कर सकते हैं, गिव मी मूवीज अबाउट ड्रीम्स, अबाउट तो ये क्या करेगा, ड्रीम के ऊपर जो भी मूवीज है, जैसे आपका ये
इंसेप्शन है, इंसेप्शन का दे रहा है, एंड ये भी जो भी सटोशी केन की मूवी है ये दे रहा है, राइट। ये दोनों चीजें आपको मिल रही है जो कि ओनली ड्रीम के ऊपर बेस्ड है। एंड अगर हमें पूछना है गिव मी मूवीज अबाउट ड्रीम रिलीज आफ्टर 2015 की जगह हम बोलेंगे 2010 में रिलीज हुई थी ना, तो हम बोलेंगे 2009, ठीक है। तो अभी क्या है, ओनली 2010 या फिर ये दोनों मूवी ये आ रही है, लेकिन ठीक है मीन्स क्या हो रहा है, अभी मेटा डेटा का भी यूज हो रहा है, ओनली पेज कंटेंट का यूज नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे, कैसे हो रहा है, क्लियर है? सर हमको अगर यहाँ पे जो मेटा डेटा में हमको एक इंफॉर्मेशन रहती है, पेज नंबर है, तो हाँ। वो भी अगर हमको यहाँ पे शो करना होगा कि जो हमारा आंसर आया है वो ये इसी पेज से आया है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं यहाँ पे? इस पेज से आया है तो आपको क्या करना है, उस मेटा डेटा में जाएंगे आप, कहाँ गया, सो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जब आप चेन इनिशियलाइज कर रहे हैं ना, वहां पे रिटर्न डॉक्यूमेंट इक्वल टू ट्रू नाम का एक मेथड होता है। रिटर्न डॉक्यूमेंट इक्वल टू ट्रू करेंगे तो क्या होता है, जो आपका आंसर आया है, आपके आंसर के साथ साथ जो चंक्स यूज हुए हैं आंसर देने के लिए, उन चंक्स को भी क्या करता है, रिटर्न करता है, एंड उस चंक में आपका पेज नंबर मेंशन होता है। तो वो देखने वाले हैं हम किस तरीके से हम आपके जो सोर्स डॉक्यूमेंट है जिनका यूज करके आपको आंसर मिला है वो हम चेक कर सकते हैं, वो देखने वाले हैं हम, वो देखेंगे हम कैसे करते हैं। वो जस्ट आपको एक आर्गुमेंट होती है रिटर्न सोर्स डॉक्यूमेंट इक्वल टू ट्रू, वो करेंगे तो हो जाएगा। सर यहाँ पे पेज कंटेंट आप काइंड ऑफ हार्ड कोडेड किया ना, लाइक आप मैन्युअली लिखा था वो यहाँ पे विच वन? ये पेज कंटेंट या पेज कंटेंट मैंने लिखा था, यस। नहीं, नॉर्मली हमको ना लाइक सपोज एक मूवी के एक डेटा सेट है, ठीक है, तो हम लोग कोई मूवी डेटा सेट IMDb का किसी का भी इंपोर्ट करके उसके ऊपर अगर करना है तो ये नहीं चलेगा ना, मतलब पेज कंटेंट तो डायनामिक होगा ना उस टाइम पे, फ्रॉम डेटा सेट होगा ना। नो, सो पेज कंटेंट में आपकी इंफॉर्मेशन क्या इंफॉर्मेशन है, जैसे आपका क्या है, ये हमने अटेंशन इज ऑल यू नीड का पेपर था, उसमें क्या है इंफॉर्मेशन, हर पेज में क्या इंफॉर्मेशन होगी, कंटेंट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अटेंशन इज ऑल यू नीड पेपर, उसी तरीके से हमने दिया है। तो यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं, जो भी आपके पेज कंटेंट में इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। तो यहाँ पे हमारे पेज कंटेंट में मूवी के बारे में समरी थी, वो हमने मेंशन किया है। नहीं सर, नहीं, मैं इसका बात नहीं, थोड़ा ऊपर जाइए ना, जहाँ पे आपने मूवी DB लिखा था, हाँ ये वाला मेटाडाटा इन्फो, उसके ऊपर भी है, उसके ऊपर भी है, ये भी आपने हार्डवर्क किया। और थोड़ा ऊपर जाइए, और थोड़ा ऊपर ये वाला, ये डॉक्स है ना, ये तो काइंड ऑफ हार्ड कोड हो गया यस ना, तो हमको डायनामिक डेटा सेट से लेके आना है तो सो जब हम क्या करते हैं, ये ऊपर वाले हमारे पेजेस थे, यहाँ पे क्या है, इसका मेटाडाटा में सोर्स की इंफॉर्मेशन है, पेज नंबर की है, तो ये भी मेटाडाटा ही है ना। सो ये इसके ऊपर ज्यादा कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, इसलिए हमने ये एग्जांपल लिया है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, गिव मी डेफिनेशन ऑफ अटेंशन मैकेनिज्म फ्रॉम पेज 0 अगर बोलेंगे तो क्या होगा, ओनली फ्रॉम पेज 0 से ही इंफॉर्मेशन दे सकता है, क्योंकि ये मेटाडाटा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो मेटाडाटा के एट्रीब्यूट्स क्रिएट किए थे हमने, वो क्रिएट करेंगे। उसमें क्या होगा, सोर्स में क्या है, सोर्स फ्रॉम विच पेज कंटेंट इज एक्सट्रैक्टेड, एंड पेज 0 मींस क्या है, पेज नंबर, ये इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो ये क्या है, डायनामिक के लिए ये मेटाडाटा हमने क्रिएट किया है क्या, ये ऑलरेडी क्रिएट होके आया है, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस मेटाडाटा के ऊपर भी क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं। ओके। या एनीथिंग एल्स? सो जस्ट एक बार देख लेते क्या क्या देखा हमने, पेरेंट डॉक्यूमेंट रिट्राइवल देखा एंड सेल्फ क्वेरी रिट्राइवल देखा। पेरेंट डॉक्यूमेंट रिट्राइवल क्यों यूज होता है, जो भी हमारा स्मॉल चंक लार्जर चंक का
कुछ ड्रॉबैक बेनिफिट था, राइट, उसके लिए हमने पेरेंट डॉक्यूमेंट रिट्रीवल यूज किया था। एंड आई थिंक ये दोनों के लिए मेरे पास एक इमेजेस है, वो इमेजेस देख लेते हैं। नॉट लैंगचेन, पेरेंट डॉक्यूमेंट रिट्रीवल। सो ये क्या है, पेरेंट डॉक्यूमेंट रिट्रीवल का अंडरस्टैंडिंग के लिए इमेज है। सो हमारा ये क्या है, कंसिडर हमारा एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था, कंप्लीट डॉक्यूमेंट, तो हमने क्या किया है, उसे स्प्लिट किया है पेरेंट चंक में। यहाँ पे ये पेरेंट चंक क्या है, बिगर है, पेरेंट चंक 1, पेरेंट चंक 2, एंड अगेन फर्दर हम क्या कर रहे हैं, उसको स्मॉलर चाइल्ड चंक में स्प्लिट कर रहे हैं, राइट। ये था हमारा पेरेंट चंक। एंड दूसरा उसके लिए भी एक एग्जांपल है सेल्फ क्वेरी के लिए। जस्ट हमें क्या करना है, सेल्फ क्वेरिंग का गया, सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्वेरी कंस्ट्रक्शन जो भी हुआ है, व्हाट डिड बार सेड अबाउट द फूल फू, तो यहाँ पे ऑथर कौन हुआ, किसने बोलना चाहिए, बार ने, बिकॉज व्हाट डिड बार से, सो ये जस्ट उसी तरीके से दिया है जहाँ पे हमें मेटाडाटा का यूज करना है। ये सारी चीजें क्या है यहाँ पे हो रही है, सेल्फ क्वेरिंग का इस तरीके से क्या होता है, यूज होता है। तो जस्ट आपको क्या करना है, इसे एक बार देख लेना है, जस्ट आप एक बार देख लेंगे, रिवाइज करेंगे तो आपको मे भी कुछ डाउट्स जरूर आएंगे, तो वो डाउट्स को हम क्या है कवर अप करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि ऐसे देख के आपको उतने डाउट आने के चांसेस नहीं है, लेकिन जब आप खुद से देखेंगे तो एक दो डाउट जरूर आएंगे, तो उन डाउट को हम क्या करते हैं, कल या फिर जब भी आपको डाउट आते हैं तब उनको हम सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। एनीथिंग एल्स? सर मेरा स्टार्टिंग का पोर्शन मिस हो गया, थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ तो विच वन? स्टार्टिंग का जो 20 मिनट का 15-20 मिनट का पोर्शन था। स्टार्टिंग में जस्ट जो हमने कल लिया था ना उसका रिवाइज किया था, स्टार्टिंग में कल का रिवीजन लिया इसे। ओके ओके ठीक है, कोई क्वेश्चंस नहीं है तो वी विल स्टॉप हियर। ओके देन, बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल, हैव अ ग्रेट ईयर आल्सो। Thank you, sir. Wish you the same. Wish you all the same. Thank you, sir. Same to you.
है।